सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके आप ऑल पर सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही हमारे चैनल में कोई नया वीडियो अपलोड होगा या मैं लाइव आऊँगा तो आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को तुरंत देख सकेंगे। आज रविवार है और आज रात 8 बजे आपको लाइव में आना है। जितने ज़्यादा लोग हो सके उस सभी लोग लाइव आया करें। लाइव एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। कभी आप मुझे फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, कभी कभी फ़ोन उठा लेता हूँ। व्हाट्सएप करते हैं, व्यस्त होने के कारण कभी कभी जवाब देने में देरी हो सकती है। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट में भी आवश्यक नहीं है कि आपका कमेंट हम पढ़ ही लें या उस कमेंट पर जवाब दे ही दिया जाए, परंतु जिस समय हम लाइव आते हैं तो उस समय लाइव आने पर हम आपके सामने होते हैं। ऐसा मान लो कि हम आपसे मिलने आए हैं या आप मुझसे मिल रहे हैं। लाइव प्रसारण में आप लोग मुझे नहीं दिखते, परंतु आप लोग मुझे देख सकते हैं और मैं अपने मन की आँखों से आप सभी लोगों को देखता हूँ। तो इसलिए लाइव का बहुत ही महत्व है। लाइव को प्रसारित होने के बाद में देखना उतना महत्वपूर्ण भले ही ना हो, लाइव को लाइव के समय देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो वीडियो बन जाएगा उस समय कुछ भी आप नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। लेकिन जिस समय लाइव हो रहा होता है तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपके प्रश्न को, जो आपके मन में आ रहा है, उस प्रश्न को कोई दूसरा हमारा सब्सक्राइबर पूछ ले और आपको अपने आप बिना पूछे ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो हरिओम। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि अब साधना का समय आया है कि इधर जो है ज्येष्ठ मास है, यह अब जाने वाला है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। इसके बाद आषाढ़ मास आएगा। ज्येष्ठ मास भी साधना के लिए और दीक्षा के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है और इसी प्रकार से आषाढ़ मास भी माना गया है। सावन का महीना जो होता है, श्रावण मास, उस समय केवल और केवल भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और भगवान शिव की ही विभिन्न रूपों की दीक्षाएं लेने का प्राविधान है। लेना तो आप कुछ भी चाहते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, परंतु श्रावण मास जो है वो भगवान शिव का ही एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। आप उस समय भगवान शिव की साधना करें। भगवान शिव मृत्युंजय हैं, भगवान शिव अघहारी हैं और अघहारी को लोग अघोरी कह देते हैं। अघोरी का अर्थ एक ये भी होता है जो घोर न हो, वैसे हम उसको अघहारी समझते हैं कि अघ का नाश करे, अघ को आपके जीवन से निकाल दे। और जब अघ आपके जीवन से निकल जाएगा तो फिर आप अनघ हो जाएंगे, अर्थात आपके जीवन में शुभता संचरित करने लग जाएगी। तो श्रावण मास में भगवान शिव की साधना करें। अभी आप आषाढ़ मास में
15 दिन भगवान सत्यनारायण यानी कि भगवान श्रीहरि के होते हैं। उस समय आप गीता पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या भगवान के और भी कई हैं, नारायण कवच हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ। अगर आप कथा नहीं भी अपने घर में करवाते हैं तो इन उपादानों का आप अपने जीवन में समावेश कर लें। प्रियजनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आदमी सोचता है सैकड़ों साल के लिए, और काल की जो कराल गति है कोई नहीं जानता। इसलिए जो अपने आप को त्रिकालज्ञ मानते हैं, त्रिकालदर्शी मानते हैं, काल उनको भी चकमा दे जाता है। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, और भगवान नाम के साथ साथ भगवान की साधनाएं भी करनी चाहिए, जिससे कि इस जीवन में जहाँ पर आप हैं यहाँ निष्कंटक हो सके, और अगले जीवन में आप पुनः इससे अच्छे ही जीवन को प्राप्त हो सके, इससे निम्न जीवन को प्राप्त न हो। इसलिए भगवान के इन दिव्य स्वरूपों की आराधना साधना करना आवश्यक होता है। मैं सबको तो नहीं समझा सकता, और जो समझदार हैं और जो मुझ में विश्वास रखते हैं उनको ही समझा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है, यदि आप इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो भगवान की प्रीति में आप निरत रहते हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। अभी आप देखिए, ये जो अभी महामारी आई, महामारी के काल में कितने लोग चले गए, कुछ समय चले गए, कोई समय नहीं था। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या स्त्रियां, क्या नवयुवक, ऐसी ऐसी मृत्यु हुई हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया था। इसलिए क्योंकि वो भगवान जीवन को देने वाले हैं, तो भगवान की साधना आराधना करनी ही चाहिए। आपके मन को अनंत विश्राम केवल और केवल प्रभु ही दे सकते हैं, वरना तो कोई भी नहीं दे सकता। आपाधापी में ही फंसे रहेंगे इस जीवन में, रोजी रोटी कमाने की आपाधापी, और शरीर छोड़ने के बाद में फिर वो तमाम आपाधापी, मतलब जैसे कर्म है, कर्म के फल के हिसाब से जीवन मिलता है, वो एक आपाधापी। तो ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, इस मनुष्य के जीवन में ही समय मिलता है आपको कि आप इस जीवन को संवार सकें। इसी जीवन में मानव के ही शरीर में परमपिता ने वह शक्ति दी है कि उस साधन के द्वारा वो उनको प्राप्त कर ले। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देव योनि ही क्यों न हो, मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनियां कही जाती हैं। केवल और केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जो योनि है ये योग योनि है, साधन योनि, यानी कि इसमें भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और 84 लाख योनियों के कुचक्र को भी भेदा जा सकता है इस मनुष्य के जीवन में। यानी कि इस जीवन में अगर साधन मात्र आप कर लेते हैं तो प्रभु आपको बार बार के आवागमन से और त्रियक योनियों में जाने से बचाते हैं। त्रियक योनि का अर्थ है पशु और पक्षी, उसमें सभी आ जाते हैं, जलचर, थलचर, नभचर, है ना, ये
सभी आ जाते हैं। केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे साधन के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो बार बार जब भी संसार में आवे तो मनुष्य के रूप में आवे, और मनुष्यों में भी श्रीमानों के घर में आवे, प्रतिष्ठित कुल में आवे जहाँ की उसकी प्रतिष्ठा हो। अब पता चला कि ऐसे कुल में कहीं पैदा हो गए जो निंदित कुल हैं, तो वहाँ पर तो फिर क्या है, अधर्मियों विधर्मियों के यहाँ पैदा हो गए तो क्या हुआ, फिर क्या मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी कृपा प्राप्त कर लेता है मैं उसे फिर अपने से, जो इस वर्तमान में है, उससे एक अच्छे कुल में ही जन्म देता हूँ, फिर वह त्रिएक योनियों में नहीं जाता। तो एक मेरी अपील है, अपील कहो या आप मेरी प्रार्थना कहो या मेरा आदेश कहो, जो भी समझना हो समझ लो। बस प्रभु की शरण में आप रहेंगे तो आनंद प्राप्त करेंगे, इसलिए प्रभु की शरण को स्वीकारो। अब वो चाहे आप भगवान शिव के रूप में स्वीकार लो, चाहे ब्रह्मा जी के रूप में स्वीकार लो, चाहे भगवान श्रीहरि के रूप में स्वीकार लो, चाहे आप हनुमान जी के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे राम जी के रूप में और माता सीता के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे कृष्ण राधिका के रूप में स्वीकार कर लो, चाहे आप माता रानी की जो 10 महाविद्या हैं उनमें से किसी महाविद्या को स्वीकार कर लो, एक या अनेक। तो इस प्रकार से इनकी साधना आराधना करके आप अनंत काल तक इस जीवन के बाद भी ऐश्वर्य का भोग कर सकते हैं, और जब भी जन्म होगा धरातल पर तो प्रभु की लीलाओं में हाथ बटाने के लिए होगा, और हमेशा सायुज्य मिलेगा परंतु तक। आप उनकी ओर चलिए, तो ये मेरे कहने की बात नहीं है, उनकी ओर चलिए तो आप उनकी ओर चलेंगे तो वो अपने भक्त को निराश करते ही नहीं, कभी अवश्य आते हैं। कहा भी गया है, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तो मीरा की तरह उनको बुलाते नहीं, ध्रुव प्रहलाद की तरह बुलाते नहीं। आप बुलाएंगे फिर क्या होगा, प्रभुवर दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे निश्चित रूप से। वो एक पुकार पर अगर दिल से हृदय से एक भी पुकार पहुंच जाती है, बस वो रुकते नहीं हैं, आते ही हैं। और आप ये लोग जानते हैं कि प्रभु आते क्या हैं, उनको आने की जरूरत ही क्या है, वो तो विद्यमान है हर जगह। प्रेम प्रकट हो ही भगवाना, ये तो भगवान शिव का वचन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। बंधुओं, यदि मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो अवश्य इस वीडियो को शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मेरी अपील को पहुंचा देना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो।